नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आस्था भक्ति उत्सव की बयार है। तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हम सुबह से तैयार हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज यानी कार्तिक पूर्णिमा, जैसा कि शगुफ्ता बात कर रही थी, इसके दिन देव दीपावली मनाई जाती है। गंगा स्नान और दान का आज बेहद ही खास महत्व है, इसलिए सुबह से लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, गंगा घाटों पर खासी रौनक है। हापुड़ में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में भी लोग कार्तिक पूर्णिमा के खास मौके पर बद्रीनारायण के दर्शन को पहुंचे हैं। भक्तों ने बद्रीनाथ में तप्त कुंड में स्नान किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। जबकि यूपी के बिजनौर में भी ऐसी ही रौनक देखने के लिए मिल रही है। वहां गंगा में डुबकी लगाने के लिए घाटों पर भक्तों का तांता है। हर जगह भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है और जरूरी इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हापुड़ में श्रद्धालुओं पर फूल वर्षा की गई है। बद्रीनाथ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लाखों की तादाद में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और तीसरी तस्वीर है बिजनौर से आई सामने, जहां पर सुबह से ही गंगा के किनारे श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। यहां पर स्नान और दान किया गया, क्योंकि आज के दिन किया गया स्नान और दान विशेष महत्व माना जाता है। और अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। इन भक्तों को कुदरत ने बर्फबारी का तोहफा दिया है। मौसम में आए बदलाव के बाद श्रद्धालु पवित्र तपत कुंड में स्नान कर बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और अब 20 दिन की यात्रा शेष रह गई है। ऐसे में अब धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम में लगातार ठंड भी बढ़ती नजर आएगी। देव दीपावली के अवसर पर 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए। काशी में देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीरें पूजा हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देव दीपावली का मौका तो है ही, लेकिन यहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालु आज बताते हैं कि श्रद्धा सर्वोपरि है। बिल्कुल। और देखिए, बद्रीनाथ धाम में अब तस्वीरें भी ऐसी सामने आने लगी है, बर्फबारी से जुड़ी हुई। बद्रीनाथ धाम में लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है और आज देश भर में देव दीपावली का ये जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काशी पूरी तरीके से तैयार हो गई है। 15 लाख दीपों से रोशन काशी होने वाली है। भगवान बद्री विशाल की जय। अष्टमो भूवैकुंठो बद्रिकाश्रम, विश्व में 8वां भूवैकुंठ बद्रिकाश्रम है। आज कार्तिक पूर्णमासी है और कार्तिक पूर्णमासी को जो लोग तपत कुंड में आके स्नान करते हैं, उनके समस्त पितरों को वैकुंठ मिलता है और उनको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। अष्टमो वैकुंठो शुद्धो बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में कार्तिक पूर्णमासी का स्नान करने का विशेष ही महत्व है। और देखिए, दिल्ली के पास हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के इस खास मौके पर गढ़ गंगा मेला आयोजित किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात भी की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि आज शाम का नज़ारा तो देखिए दिव्य और भव्य होगा ही, जब घाटों पर लाखों की संख्या में असंख्य दिए जलाए जाएंगे और हम सब के जीवन में प्रकाश होगा। लेकिन ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद सुंदर, बेहद खास। यहाँ पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। ये दिखाता है कि आज का दिन अपने आप में कितना खास है। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का इस खास मौके पर यहाँ पर गंगा मेला भी आयोजित किया गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज देव दीपावली का पर्व काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसके लिए तैयारी काशी में हो चुकी है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, पंडित प्रकाश जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से ब्रिजेश। ब्रिजेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइएगा, कैसी तैयारी है आज देव दीपावली को लेकर? जी देखिए, आज वाराणसी में देव दीपावली है और तैयारी की बात करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के सुप्रसिद्ध नमो घाट पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है। साथ ही साथ
जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। फूलों से यहाँ पर सजावट की जा रही है। एक बड़े पैमाने पर इस बार काशी में देव दीपावली मनाया जाएगा। लगभग 20 लाख दियों से पूरी काशी जगमग होगी। वाराणसी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ पर्यटकों की अगर बात करें तो लगभग 15 लाख पर्यटक आज वाराणसी के 84 घाटों पर इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए मौजूद होंगे। वाराणसी में जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, साथ ही साथ अगर प्रशासन की बात करें तो ड्रोन कैमरे से लेकर सारी सुरक्षा का एक अंतिम रूप तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी के पीआरओ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरीके की तैयारी है सर आज देव दीपावली को लेकर। जैसा कि हम अवगत हैं कि वाराणसी में जिस तरीके से एक महापर्व के रूप में देव दीपावली मनाई जाती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी जो भी हमारे देवी देवता हैं वो वाराणसी आते हैं दीपोत्सव मनाने। और जिस तरीके से विगत वर्षों में देव दीपावली को एक नव्य भव्य और बहुत ही दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसको देखने जो भी हमारे देश विदेश के सैलानी हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, सारे लोग आते हैं। तो इस वर्ष भी देव दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम से वाराणसी में मनाया जाना प्रस्तावित है। और इसके लिए जो यहाँ पे इस बार किया जा रहा है, हम लोग अभी नमो घाट पे खड़े हैं। नमो घाट पे सारी तैयारियां लगभग अपने अंतिम रूप में, और इसके साथ साथ चेत सिंह घाट पे जिस तरीके से 3D प्रोजेक्शन शो किया जाता है उसका भी प्रोग्राम, साथ में फायरवर्क्स बने हैं रेता घाट के सामने, उसका भी प्रोग्राम है। और लगभग जिला प्रशासन के अनुसार ही 12 से 15 लाख दिए जो हैं वो जलवाए जाने हैं। और उसके साथ साथ जो जन सामान्य द्वारा जो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के रूप में और भी ज्यादा दिए, उसके साथ जो सजावट हो रही है सारे घाटों को, जो बनारस की वाराणसी की घाट श्रृंखला है, तो एक बहुत ही अलौकिक तरीके से सजाने का काम अंतिम रूप में है, जिससे सबको एक अलौकिक अनुभव। हर साल देव दीपावली पर चीफ गेस्ट आते हैं। इस बार की बात करें तो वाराणसी के नमो घाट पर कौन आ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे दीप प्रज्वलन करके देव दीपावली कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गंगा आरती यहाँ पे प्रारंभ हुई है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसमें भी उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ का 3D प्रोजेक्शन शो है, साथ में फायरवर्क्स है, उन सब में पार्टिसिपेट करते हुए उसका प्रतिभागी। तो साफ तौर पर एक बड़े पैमाने पर इस बार काशी में देव दीपावली मनाया जा रहा है। काशी के सभी 84 घाटों पर लगभग 15 से 20 लाख दिए उज्ज्वलित किए जाएंगे। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि ये मंच भी तैयार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ मौजूद होंगे। सबसे पहले वो दीप प्रज्वलित करेंगे, जिसके बाद वाराणसी के सभी 84 घाटों पर दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, चलिए आपके पास लौटती हूँ ब्रजेश। स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, इसी बीच आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, हमारे दर्शकों को वापस लौटेंगे आपके पास। अरविंद जी, आपके पास आते हुए, चूंकि सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद जी, एक बार फिर से आज का दिन इतना खास क्यों है? देव दीपावली के पर्व के बारे में कहा जाता है कि ये देवताओं की दीपावली है, इसलिए ये अद्भुत हो जाती है, इसलिए खास हो जाती है, महत्व भी इसका बढ़ जाता है। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं, फिर क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, जैसे कि कहते हैं ना कि आज देव उतर के पृथ्वी में काशी पे आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और विष्णु सहित शिव जी की आराधना करते हैं। इसलिए काशी का महत्व और आज के दिन का महत्व पूर्णिमा का विशेष हो जाता है। कहते हैं वैकुंठा पुरुष प्राणो प्राणदो वैकुंठा पुरुष प्राण प्राणदा प्रणव प्रतो हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना। मधुसूदन भगवान विष्णु स्वयं आज जो है काशी में भगवान शिव की आराधना करते हैं और सभी देवगण उतर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी। नित्य जो हमें आनंद को प्रदान करने वाली है, नित्य जो हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य की जो सौंदर्यता देने वाली है, कौन है वो? काशी पुराधीश्वरी। उस काशी में आज जो व्यक्ति दीप प्रज्वलित करता है और स्नान करता है, क्या कहते हैं? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारली तरल तरंगे। उस देवी सुरेश्वरी भगवती माँ गंगा का जो स्नान करता है और गंगा जल लवकणिका पीसा, एक कण भी जो गंगा जल का पान करता है, उसके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं जो हमारे जीवन में या जो इस महीने में स्नान दान पुण्य का कोई अपूर्ण रह गया हो, जिसने नहीं किया है, वो यदि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन करता है तो उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके विषय में कहते हैं पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अपूर्ण को पूर्ण करे अर्थात पूर्णम, जिसके विषय में कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं की आराधना की जा सकती है, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि है ये देवताओं की स्पेशल तिथि है। तो आज के दिन का महत्व तो अपने आप में विशेष है। और साथ में दीपदान का, दीपदान कहाँ कहाँ करें आप? दीपदान केले के वृक्ष के नीचे करें, दीपदान पीपल के वृक्ष के नीचे करें, दीपदान आंवला के पेड़ के वृक्ष के नीचे करें, दीपदान आप बिल्व वृक्ष के नीचे करें, दीपदान आप बरगद के नीचे करें। और इन सभी पेड़ों में मैं अवगत करा दूं, केले का पेड़ भगवान विष्णु का है, पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का है, बिल्व वृक्ष जो है वो माँ लक्ष्मी जी का है और भगवान शिव का भी है, बरगद का पेड़ भगवान शिव का है, आंवला का पेड़ जो है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और आंवला को त्रिफला में एक अमृत की पदवी प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य कि आज जो दीपदान करेंगे, आज आप संध्याकालीन टाइम पे जो अपने आपके घर में मेन स्थान हैं वहाँ पे निश्चित रूप से आप घी का दीप प्रज्वलित करें। नहीं घी का है तो तिल के तेल का भी आज के दिन का दीपदान का विशेष महत्व है। आप कीजिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में दरिद्रता नष्ट होगी। क्यों? क्योंकि दीप का जब प्रकाश होता है तो जीवन के हर प्रकार के अंधकार का विनाश होता है। इसलिए आप ऐसा करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में हर प्रकार की सौहार्द और संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे कि अरविंद जी आपने जिक्र किया कि आज के दिन गंगा स्नान जरूर करें। प्रकाश जोशी जी, मेरा सवाल वही आपसे रहेगा कि गंगा स्नान का महत्व आज के दिन कितना ज़्यादा अहम है, और जो दीप जलाना चाहिए वो अगर वहाँ देव दीपावली के दिन काशी जाकर नहीं कर सकते, घर पर दीप जलाने का महत्व क्या है, किस तरीके से उसे जलाएं? क्या घी का दीपक जलाएं, तेल का जलाएं? इस तरीके से आप महत्व समझाइए। देखिए, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले मैं आज के दिन यानी कार्तिक पूर्णमासी का महत्व आपको बताता हूँ, जिस दिन देव दीपावली है। सबसे पहला देखा जाए तो इस दिन शास्त्रों के अनुसार मत्स्य अवतार में विष्णु भगवान जी ने का अवतार हुआ था। यानी जल में सबसे पहली फॉर्म, लाइफ की जो फॉर्म है वो प्रकट हुई थी पृथ्वी में। तो इसलिए हम जल को ज़्यादा पूजते हैं। यानी कि पहला जो लाइफ फॉर्म प्रकट हुई थी वो जल में हुई थी, यानी पानी के अंदर। तो इसलिए इसको पानी से जोड़ के हम सबसे, जल ही जीवन है, आप जानते ही जानते हैं। और हमारे मनुष्य शरीर के अंदर भी 70% जल है। अन्न के बिना तो कुछ दिन रहा जा सकता है, लेकिन जल के बिना तो 2 दिन भी नहीं रहा जा सकता, आप जानते हैं। तो जल ही जीवन है, जल महत्वपूर्ण है। तो जल की महिमा के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि जल स्नान करते हैं, जल का पान करते हैं। और आपने कहा गंगा का क्यों, तो शास्त्रों में लिखा है गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। यानी कि गंगा है तो अच्छा है, सर्वप्रथम गंगा है, गंगे चैव यमुना या चैव, यानी उसके बाद यमुना, उसके बाद गोदावरी सरस्वती। यदि यमुना ना मिले तो गोदावरी सरस्वती, या नर्मदा सिंधु कावेरी, नर्मदा उसके बाद सिंधु, उसके बाद कावेरी। यानी कि ये जो नदियां हैं इनका अगर आपको जल मिल जाए तो अति उत्तम है। तो ये सबसे पहला है गंगा जल। गंगा जल अगर आपके गंगा घाट आपके पास है तो गंगा में स्नान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उस दिन नदियों की भी पूजा होती है। जैसे कि आपने क्या करना है कि दूध ले जाएं, कच्चा दूध, गाय का दूध होता है, उसमें थोड़े काले तेल, उसमें पुष्प डालने के बाद ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः कहते हुए आप गंगा जी को चढ़ा दें, गंगा जी की आरती और धूप इत्यादि लगा दें। और हरिद्वार में हमारे यहाँ कार्तिक स्नान में हम यही करते हैं। तो इस तरह से आप नदी की पूजा कर सकते हैं। जल है तो जीवन है, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आज ही के दिन जो काशी के अंदर जो पूजा होती है, बनारस के अंदर दीपदान किया जाता है, क्योंकि शिव जी ने देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शिव जी का जो नाम है त्रिपुरासुर, यानी कि त्रिपुरारी, वो कैसे पड़ा? त्रिपुरासुर नाम का जो दैत्य थे उनसे उनका वध किया शिव जी ने, तब से उनका नाम अब त्रिपुरारी पड़ा। और उस समय पे सारे देवी देवताओं ने क्या किया कि आप काशी और बनारस में जाके शिव जी के निमित्त दीप जलाया, यानी देव दीपावली मनाई। क्योंकि देवताओं को त्रिपुरासुर के जो पाप थे, जो उनका चीज़ें थी, उसे मुक्त करा। तो ऐसे में आप दीपदान भी कर सकते हैं। अब दीपदान आपको जल के सामने करना है, यानी कि आप आज का सबसे पहले मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 बजे से लेकर शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। तो 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको दीपदान
करना है। सबसे पहले आप उस समय पे स्नान इत्यादि कर ले तो बहुत ही अच्छा है। आपके वहाँ तट हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो गंगा जल आपके पास होगा, किसी भी बाल्टी में कुछ गंगा जल डाल के और स्नान कर ले। और यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, वृद्ध है, बालक है, तो छिड़क दे, ओम गंगाय नमः यमुनाय नमः बोलते हुए छिड़क दें, तो उसका भी स्नान की भांति महिमा है। एक तो आप ये कर सकते हैं, प्लस उसके साथ में आज के दिन आपको क्या करना है, दीप दान करना है। सबसे पहले आपके घर में जल का स्रोत देखिएगा, तो आपके घर के अंदर टंकी होती है, वहाँ दीप दान किया जा सकता है। आप कहीं पर पानी रखते हैं, वहाँ दीप दान किया जा सकता है। आप जो है तुलसी के ऊपर दीपदान कर सकते हैं, केले के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे या घाट पे आपको दीपदान करने चाहिए। दीपक विषम संख्या में जलाने चाहिए, 3, 5, 7, 11, 21 आपको जलाने हैं। और दीपदान अगर आप करेंगे तो दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, यानी कि जहां भी दीपक जलता है वहां अंधकार का पहला तो विनाश होता ही होता है। घर के अंदर रोग, शोक, संताप, व्याधि, अक्लेश सब खत्म हो जाता है। तो दीपदान का एक मुहूर्त होता है, तो वो मुहूर्त शाम को 5 बजे से लेकर और कहीं ना कहीं 8 बजे तक है। ओम नमः शिवाय का जाप दीपदान के समय पे कर लीजिए। ओम विष्णुवे नमः का जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप कर लीजिए, दीपदान कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया अर्थ आपने समझाया कि दीपदान का महत्व क्या होता है और दीपदान करने से हमारे जीवन में प्रकाश कैसे फैलता है। लौटती हूँ आपके पास फिर से। नितिशा जी आपके पास आती हूँ, एक बार रोशन जायसवाल के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वाराणसी से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। रोशन, देखिए आज शाम की बात करें तो 5:15 का वक्त लगभग बताया जा रहा है कि जब देव दीपावली का शुभारंभ होगा, मुहूर्त भी वही रखा गया है। कितनी संख्या में यहाँ पर दीपक जलाने की तैयारी है? एक बार आप घाटों की तस्वीरें अगर हमारे दर्शकों के लिए दिखा सके तो बहुत सुंदर होगा। ये घाट पूरी तरह से सज कर तैयार हो गए हैं और बस इंतजार है 5:15 बजे के वक्त का, जब शाम होगा तो सब जो 84 घाट है वे न केवल लगभग 15 लाख दीपों से जगमगा उठेंगे, साथ ही साथ जितनी भी इमारतें पुरानी हमें दिखाई पड़ रही हैं गंगा के, सभी झालर और बिजली की जो लाइटों से जगमगा उठेंगे। वह किया जा रहा है दीपों से और अलग अलग रंग बिरंगे बिजली के झालरों से, बत्तियों से, बल्कि घाटों का रंग रोगन और साफ सफाई भी बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं घाटों की। घाटों पर देखिए रंगोली भी तैयार की जा रही है और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित करने का प्रोग्राम जो है वो शाम को शुरू हो जाएगा 5:15 से 8 लगभग 8, सवा 8 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लौटते हैं आपके पास। नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नितिशा जी, आज देव दीपावली के इस पावन अवसर पर लोग दीप जला रहे हैं, जैसा कि अरविंद जी और प्रकाश जोशी जी ने बताया, गंगा स्नान का भी महत्व है, लेकिन एक रोचक कथा इसके पीछे है। क्या वो कथा आपसे हम सुनना चाहेंगे कि उस कथा का कितना महत्व है? वो कौन सी कथा है इस देव दीपावली के जो महत्व को बतलाती है? थैंक यू पूजा जी। तो देखिए, तारकासुर के 3 पुत्र हुए, क्योंकि तारकासुर का वध तो कार्तिकेय जी ने किया था, लेकिन जो उनके 3 पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम था तारकांश, एक का नाम कमलांश और तीसरे का नाम था विद्युन्माली। ये तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बहुत ज्यादा तपस्या करी। तब ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि हमें ऐसा वरदान दे कि हमें अमरता की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमरता की प्राप्ति का तो कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। तब ये राक्षसों ने एक ऐसा वरदान मांगा कि हमें ऐसी मायावी जो शहर है, मायावी नगरी का मालिक बनाया जाए जो ब्रह्मांड में तैरती रहे, यानी फ्लोटिंग सिटीज, 3 फ्लोटिंग सिटीज। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। और इन्होंने, राक्षसों ने ये वरदान पूरी तरह से मांगा कि वो फ्लोटिंग सिटीज जब एक रेखांश में आए, एक लाइन में एनक्लाइन हो, तभी उन्हें भेदा जा सके। जब उन्हें भेदा जाएगा तभी हम तीनों का वध होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जब उन तीनों राक्षसों ने पूरी तरह से अपने पूरे असुरी तत्व को जागृत किया और इंद्र लोक के वासियों को, स्वर्ग लोक के वासियों को और पृथ्वी लोक के वासियों को पूरी तरह से तंग कर डाला, तब सभी लोग शिव जी के पास पहुंचे।
तब शिव जी ने उनके प्रार्थना को स्वीकार किया और बोला कि मैं उनका वध करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद था उसके साथ एक चीज और जुड़ी थी कि मेरा वध वो कर पाएगा जो समस्त लोगों का अधिपति होगा। अब समस्त लोगों का अधिपति होना यानी जो हमारे अंदर जो पशु तत्व है, जो हमें हमारे कर्मों से बांधे रखता है, जो हमारे अंदर असुरी तत्व है, जो हमारे बुरे कर्मों से हमें बंधन को लाता है, और साथ ही साथ जो देव तत्व है जो हमारे अंदर सत्य को दिखाता है, जो हमारे अंदर बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्ति को दिखाता है, वो सभी तत्व उनमें होने चाहिए। तब शिव जी को पशुपति नाथ, चंडालों के नाथ, राक्षसों के नाथ और देवताओं के नाथ बनाया गया और शिव जी एक रथ पर स्थापित हुए। जो रथ पृथ्वी से बना हुआ था, उसके जो 2 पहिए हैं वो सूर्य और चंद्रमा है, जो 4 घोड़े हैं वो वेदों से बने हुए, 4 वेदों से, और जो उनके सारथी बने वो स्वयं ब्रह्मा जी बने, और जो उनके हाथ में धनुष है वो विष्णु जी है, और जो उनकी तमंचा है वो अग्नि देव है, और जो तीर है वो वासुकी नाग है। तब उन्होंने मेरू पर्वत पर खड़े होकर के इस धनुष बाण को चलाया और वो तीनों जो शहर थे, फ्लोटिंग सिटीज, जो मायावी नगरियां हैं, वो हजारों वर्षों में एक ही क्षण के लिए इंक्लाइन हुई। तब शिव जी ने उनको भेदा और तीनों जो असुर है, जो तारकासुर के तीनों पुत्र है, त्रिपुरासुर, उनका नाश हुआ। तब उनको त्रिपुरारी कहा गया। तब सभी देवता, पशु, मानव सभी लोग पृथ्वी पर आए, काशी में स्नान किया और साथ ही साथ शिव जी की उपासना करी। इसके साथ एक और कथा जुड़ी है कि विष्णु जी अभी जागृत हुए हैं, तुलसी विवाह हुआ है। अब वो विष्णु जी ने जाकर के काशी में स्नान किया और शिव जी की उपासना करी और अपना कार्यभार दोबारा वापस संभाला, जो उन्होंने पृथ्वी पर जो उनका कार्यभार है, जो उन्होंने शिव जी को सौंपा था सावन में, जब वो निद्रा में गए थे, शयन निद्रा में, तो वो कार्यभार अब उन्होंने वापस ले लिया है। तो इनके साथ कथाएं जुड़ी हुई हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि जब भी कष्ट आता है पृथ्वी पर, देवताओं पर, पशुओं पर, मानव पर, तब हमारे जो संपूर्ण पृथ्वी के दाता है, संपूर्ण मनुष्यता के दाता है शिव जी, वो प्रकट होते हैं और हमें उन पापों से, उन जो असुरी शक्ति है उनसे मुक्ति दिलवाते हैं। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट अगर आता है मानवों पर तो उसका हरण करने के लिए खुद देवता धरती पर पधारते हैं। देव दीपावली पर देवता धरती पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं और इसी से जुड़ी चर्चा हम आज GNT पर कर रहे हैं। देव दीपावली की रात देवता काशी बनारस में उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देखिए, इस दिन दीपदान करने और गंगा स्नान करने का खास महत्व माना गया है। देव दीपावली के इस खास दिन स्नान दान करने के साथ ही शाम के समय दीपक जलाने का महत्व होता है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व दिहाड़ा भी है, तो ऐसे में देश भर में रौनक देखने के लिए मिल रही है। शहर शहर गुरुद्वारों में कीर्तन हो रहा है। अमृतसर की तो भव्यता देखते ही बनती है। प्रकाश पर्व के इस मौके पर शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, तो जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद दिव्य और अलौकिक है। आज प्रकाश पर्व के साथ देव दीपावली भी है, तो आज काशी के तमाम घाटों पर करीब 15 लाख दिए रोशन होंगे और खास लेजर शो भी होगा। देव दीपावली के लिए काशी सज धज कर तैयार हो चुकी है। आस्था, भक्ति और उत्सव की बयार है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। गंगा स्नान और दान का आज बेहद ही खास महत्व है, क्योंकि सुबह से देखिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से पहुंचे हैं। गंगा घाटों पर खासी रौनक है। हापुड़ में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में लोग कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बद्रीनारायण के दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने बद्रीनाथ में तप्त कुंड में स्नान किया और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। जबकि यूपी के बिजनौर में भी ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। वहां गंगा में डुबकी लगाने के लिए घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर जगह भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, आपसे जो चर्चा हो रही थी, सवाल ये कि हम दीप प्रज्वलित करने का जिक्र तो अरविंद जी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन दीप अगर हम घर में जलाएं या काशी में जलाएं, किसी भी घाट पर जलाएं, उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, एक तो ये बताइए। साथ ही एक और चीज़ जोड़ देती हूँ कि पाप नाश मुक्ति के लिए आज कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और पुण्य वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी गुप्ता जी, बड़ा बढ़िया प्रश्न किया आपने। एक पाप नाश का जो कहा वो बड़ा उत्तम क्वेश्चन है। दीप प्रज्वलित के लिए हम सभी बता रहे हैं, लेकिन एक जो दिशा का आपने क्वेश्चन किया वो सर्वोत्तम है।
देखिए, जब आप दीप प्रज्वलित करें तो दीप की जो लौ है, उसकी जो बत्ती है, वह पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, या पूर्व और उत्तर का कॉर्नर, जिसको ईशान कोण कहते हैं, वो होनी चाहिए। यदि आप 10 दिशाओं में दीप प्रज्वलित करें, 10 दिशाएं कौन होती हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। चारों के कोने, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और आपका जो है अग्नि कोण, ये चारों दिशाओं के जो है कोने हो गए। एक फिर पूरब और पश्चिम को करके ये 10 दीप जो प्रज्वलित करते हैं, तो 10 दिक्पाल के लिए होता है, 10 दिशाओं के लिए होता है। तो दीप आप चाहे एक प्रज्वलित करें या चाहे 51 करें, चाहे कोई भी संख्या हो विषम संख्या में, वो आपकी लौ पूरब या पूरब उत्तर का कॉर्नर ऐसे होना चाहिए। वो सभी फलों को प्रदान करने वाला। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम पाप को अपनी इन चीज़ों को जो है, जो हमारी दरिद्रता है, जो पाप है, जो रोग है, व्याधि है, बाधा है, इन चीज़ों का कैसे समन करें। देखिए, कहते हैं ना, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। जो सदा देने वाला है, दाता, वो कौन है? सच्चिदानंद भगवान शिव। क्योंकि उनने सबको सब कुछ दान दे दिया और स्वयं को हिमालय पकड़ लिया। भस्म लगा करके, भस्म लपेट के हिमालय पहुंच गए। तो दाता तो सिर्फ वही है। और जब पूरी पृथ्वी आपकी जलमय हो जाती है, पूरी पृथ्वी, उस वक्त सिर्फ जो है वाराणसी एक ऐसी जगह रहती है जिसको अपने वो त्रिशूल में धारण करते हैं। तो आज आपको जो दीप दान करना चाहिए, ऐसे दिशा में करने चाहिए। और जो भजन करना चाहिए, वो गोधूली बेला, जिसको प्रदोष काल कहते हैं, और बारंबार सभी लोग बता रहे हैं कि आपका 5 से 7 ये कौन सा टाइम होता है? ये प्रदोषकालीन होता है और वृषभ लग्न का टाइम होता है। अब बात आती है किनकी आराधना करनी है। तो विष्णु सहित शिव की आराधना करनी है। और शिव कौन है? जिनके विषय में कहते हैं, शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। उन विश्वनाथ के शरण में यदि हम आप सभी जाते हैं, तो निश्चित रूप से हर तरह के पाप, हर तरह के कष्ट, हर तरह की विपदा को नष्ट कर देते हैं। और ये होता किसके द्वारा है? ये धर्म के द्वारा होता है, जिसके विषय में कहते हैं, आनंदो नंदनो नंदः सत्य धर्मा त्रिविक्रमा। जो हमारे जीवन में आनंद चारों तरफ से आता है, वो किससे आता है? धर्म से आता है। और जब धर्म हमारे ऊपर कृपा करता है, सत्य हमारे ऊपर कृपा करता है, तो क्या प्राप्त होता है? चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुस् चतुर्व्यूहस् चतुर्गति। मतलब चारों चीजें क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हमारी चारों जो है अवस्थाएं, जो बाल्य, युवा, वानप्रस्थ और जो वृद्ध अवस्था होती है, चारों अवस्था में क्या प्राप्त होता है? स्वस्ति द स्वस्ति कृ स्वस्ति, स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा। हर तरह से हम स्वस्थ होते हैं, हर तरह से हम निरोग होते हैं, हर तरह से हमें शुभ और मंगल की प्रदानता होती है। हर प्रकार से हम अपने जीवन में धन धान और सुख शांति से समृद्ध होते हैं। और क्या प्राप्त होता है? जिसके विषय में कहते हैं, न्यग्रो दोदुम्बरो स्वत्थस चाणुर्रांध निशोधन। और क्या? जन्म मृत्यु, जो जन्म के समय भयंकर कष्ट होता है, जो मृत्यु के समय भयंकर कष्ट होता है, जरा, जो वृद्धावस्था में भयंकर कष्ट होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नहीं वो पजायते। इस प्रकार के जो महान कष्ट होते हैं, उनसे भय मुक्त होते हैं। तो आज का जो दिन है, वो पूर्णिमा का दिन है। और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु सहित आराधना करनी चाहिए। और साथ में यदि आप जो है माँ लक्ष्मी को जोड़ लेते हैं, तो माँ लक्ष्मी तो हर चीज़ को प्रदान करने वाली है। और एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि तभी आती है जब विघ्न बाधा नष्ट होती है। और विघ्न बाधा नष्ट करने के लिए आपको मंगल मूर्ति गजानन गणेश की भी आराधना अवश्य हो जाती है। नहीं कुछ आता है तो आप ओम गंग गणपतये नमः बोल लीजिए। और यदि आता है तो गणपत्य अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, या जो बहुत फेमस भगवान गणेश के जो मंत्र हैं, जिसके विषय में कहते हैं कि शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि। अर्थात ये जो 12 नाम है फेमस हैं। आपके घर प्रायः पंडित जी आते होंगे, नहीं आते हैं, कभी आप मंदिर जाते होंगे, किसी शादी विवाह में इन मंत्रों को जरूर सुनते होंगे। इस प्रकार से यदि आप थोड़ा सा भी आराधना कर लेते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया, तो भी आपको जो है विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा।
कलयुग में आप कोई पूजा, किसी प्रकार की सामग्री कुछ भी ना रखो, सिर्फ आंख बंद करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो वह सब चीज प्राप्त होती है जो आपकी कल्पना हो। जी चलिए जोशी जी, देखिए अरविंद जी ने हमें सही समय बताया दीप प्रज्वलित करने का और दिशा भी समझाई। एक छोटा सा मंत्र बताइए जो जब जब दीप को जलाया जा रहा है उस वक्त मन में दोहराया जाए, जो हर किसी के लिए आसान हो। देखिए मेरे मित्र अरविंद शुक्ला जी ने तो बहुत अच्छी तरह से और शास्त्र के अनुसार, मंत्र के अनुसार बता दिया है। फिर मैं बताता हूँ। एक तो प्रदोष काल के अंदर आपको दीपदान करना है और वो शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, और बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगे तो शाम को 5 बजे से लेकर 7:40 के बीच में आपको दीपदान करना है। एक तो ये टाइमिंग है, प्लस उसके साथ में इसका मंत्र वैसे तो दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। पूजा के दीप को हम नमन करते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार होता है और हम कभी भी कोई भी पूजा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम दीपक को ही जलाते हैं, क्योंकि घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए दीपक जलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं, हम मंदिर का दीपक नहीं जला रहे हैं, तो ऐसे में मंत्र भी होना चाहिए। और इसके अंदर अगर आप कर सकें तो सबसे अच्छा जो मंत्र है शिव का मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हो। उस दिन विष्णु जी की भी पूजा होती है और कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। उस दिन से मंगल ही मंगल होता है। हालांकि ये देव उठान एकादशी से ये मंगल शुरू हो जाता है और भीष्म पंचक ये 5 दिन के जो पर्व हैं इसमें मंगल ही मंगल, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपके विवाह संस्कार खुल जाते हैं, आपके विघ्न बाधाएं खुल जाती है। तो यहाँ से सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाता है, क्योंकि योग निद्रा से उठकर भगवान विष्णु कार्यभार संभालते हैं। और ये जो 5 दिन हैं ये बहुत ही अति उत्तम होते हैं। तो ऐसे में आपको अगर देख जो सही समय है वो 5 बजे से लेकर 7:40 यानी 8 बजे तक का है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, दीपक गिन लीजिएगा। दीपक कितने, दीपक विषम होने चाहिए, या तो 1 दीपक जलाओ या आप 3 दीपक जलाओ, या 5, 7, 21, 31, 51 दीपक आपको, या 101 दीपक आपको जलाने हैं। अब जलाना आपने दीपक है सरसों के तेल का जला लीजिएगा, तिल के तेल का जला लीजिएगा। अगर सामर्थ्य है तो घी से भी, गाय के घी से भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय थोड़ा सा आप लड्डू ले लीजिएगा। लड्डू लेने के बाद आप भोग जरूर लगाइएगा, जैसे कि चावल ले लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय। सभी दीपक पे आपको रोली अक्षत इत्यादि करके धूप दीप और पुष्प चढ़ा के दीपकों में, और उसके बाद आप क्षेत्रपाल देवता के लिए और 10 दिक्पाल देवता के लिए आपको लड्डू भी चढ़ाना पड़ता है, ताकि वास्तु दोष भी आपका दूर हो जाए। घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी दूर करनी है तो क्षेत्रपालाय नमः और 10 दिक्पाल देवता का भी ध्यान कर लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को ये दूर करता है जी जीवन से। जी नितिशा जी आपके पास आते हुए, नितिशा जी आज के दिन के लिए कहा जा रहा है कि आज के दिन किया गया किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प और साथ ही आज के दिन किया गया व्रत आपके लिए बड़ा ही फलदायी साबित होता है, तो कैसे करें इस दिन की शुरुआत और कैसे लें संकल्प, उसके बारे में बताइए। जी शगुफ्ता जी, तो आज का दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और शिववास भी है। और आज के दिन अगर ग्रहों की चाल को समझा जाए तो गुरु उच्च की राशि से, मंगल अपनी ही स्वराशि वृश्चिक राशि से और शुक्र अपनी ही स्वराशि तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी धर्म की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो आज का दिन विशेष शुभ हो जाता है, जिस दिन अगर हम नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, नए कार्यों को संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि संपूर्णता का प्रतीक है पूर्णमासी और कार्तिक मास की पूर्णिमा और भी अच्छी तरह से, क्योंकि देवी शक्तियों से जुड़ी हुई है, देवी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए आज के दिन अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो वो संपूर्ण होता है।
जब भी आपके जीवन में कोई कार्य रुक जाते हैं तो आज के दिन अगर आप उसको शुरू करते हैं तो वो कार्य संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग आज के दिन व्रत रखना चाहते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले कोई भी पवित्र नदी सरोवर का स्नान जरूर करें। अगर वो दूर है आपसे तो अपने घर के जो बकेट है उसमें गंगा जल या पवित्र नदियों का जल डालकर स्नान करें। उसके उपरांत तुलसी जी की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें। अब अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हुए गणेश जी का, गुरु का और कुल देवता का ध्यान करते हुए संकल्प ले, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनके बिना किसी भी व्रत की संपूर्णता नहीं हो सकती। तो उनका नाम लेते हुए संकल्प लें कि मैं ये व्रत रख रहा हूँ या मैं ये कार्य शुरू करना चाहता हूँ, ये संपन्न हो या ये मेरा कार्य अटक रहा है, रुक रहा है, इस कार्य की संपूर्णता के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ और आज से ये कार्य करूंगा। जैसे मैं हेल्दी नहीं हूँ, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, तो मैं डेली हनुमान चालीसा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, डेली हनुमान चालीसा के इतने पाठ करूंगा, मैं ये संकल्प लेता हूँ। तो अपने हाथ में जल, चावल, फूल और एक सिक्का लेकर, सुपारी लेकर के संकल्प लें और वो संकल्प लिया हुआ जो जल है वो प्रभु के चरणों में छोड़ दें। देखिए, जो दीपक है वो पूरी तरह से पंच तत्वों को दिखाता है और पंच तत्वों में जो सबसे ज्यादा पूर्ण मानी जाती है वो मानी जाती है अग्नि। इसलिए सनातन धर्म में जब हमारा शरीर का, मृतक का वो किया जाता है तो वो अग्नि दहन किया जाता है, क्योंकि अग्नि को पंच तत्वों में सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। और दीप जलाने से हमारी जो पूजा है वो स्वीकार होती है, वो देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देखिए हवन का विशेष महत्व, और कहा गया है शिव पुराण में और विष्णु पुराण में भी आज के दिन का पूरी तरह से वो मिलता है कि अगर आज के दिन दीप दान किए जाए, संकल्प किया जाए, व्रत किया जाए, क्योंकि कुछ लोग पूर्णमासी का व्रत भी रखते हैं, उनके जीवन में संपूर्णता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, मन मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा का दिन है आज। आज चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री पूर्णमासी तिथि पर वृषभ राशि में रहने के कारण पूरी तरह से 16 कलाओं से पूर्ण है। आज के दिन को सुपर मून भी कहा जाता है। सुपर मून वो है, ये एक वैज्ञानिक घटना है जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगाते हुए इतना करीब पहुंच जाता है कि वो आज के दिन सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे ज्यादा बड़ा, यानी 14% चमकीला और 30% बड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये एक तरह से सुपर मून एक खगोलीय घटना भी होती है। तो आज के दिन अगर आप चंद्रमा यानी मन को, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आज के दिन आप चांदी धारण करें, चावल का दान करें, चांदी का दान करें, सफेद चीजों का दान करें, अपने घर में खीर जरूर बनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और शिव जी को भोग लगाते हुए अगर खीर खाते हैं, खीर दान करते हैं, ब्राह्मण के घर में वो खीर आपके द्वारा भेजी जाती है या दी जाती है, तो बेहद शुभ माना जाता है। और आज के दिन पशुपति यानी हमारे त्रिपुरारी की पूजा हो रही है, 3 लोगों के नाथों की पूजा हो रही है। तो आज के दिन हर एंटिटी, चाहे वो पशु है, जानवर है, चाहे वो ऋषि मुनि है, चाहे वो ब्राह्मण है, आप जिन को आज के दिन कुछ भेंट कर सकते हैं वो आज के दिन भेंट जरूर। चलिए, दान का महत्व हुई नितिशा जी, हमने आपसे बखूबी समझा और अब कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं इस चर्चा को जारी रखने से पहले। देव दीपावली का हिंदू धर्म में क्योंकि विशेष महत्व है, ऐसे में देव दीपावली का मतलब है देवताओं की दीपावली और इसे काशी में सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। और देखिए, हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। इस बार देव दीपावली पर कई शुभ योग बने हैं। आपको बताते हैं इस बार किन शुभ संयोगों में मनाई जा रही है ये देव दीपावली। देव दीपावली, जिसका मतलब है देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता काशी में आते हैं। स्वर्ग से काशी की धरती पर उतरकर मां गंगा में स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। काशी में देव दीपावली का पर्व दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। शाम के समय काशी में गंगा में घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। पूरा शहर सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। करीब 100 से ज्यादा घाटों, मंदिरों और नौकाओं पर दीपमालाएं सजाई जाती हैं। रात में भव्य गंगा आरती,
धार्मिक जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस साल देव दीपावली पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन शिववास योग, सिद्धि योग बन रहा है। साथ ही अश्विनी भरणी नक्षत्र का भी महासंयोग बनेगा। शिववास योग शुभ कार्यों के लिए मंगलमय माना जाता है। शिववास योग में शिव पार्वती की पूजा करना शुभ होता है। सिद्धि योग सफलता और शुभ परिणाम के लिए फलदायी होता है। सिद्धि योग में किए कार्य लाभ प्रदान करते हैं। अश्विनी नक्षत्र का योग स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक होता है। भरणी नक्षत्र का योग धैर्य, करुणा और सृजन का संकेत देता है। देव दीपावली भगवान शिव की राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय की याद में मनाई जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी दिन ब्रह्मांड की रक्षा की और इस खुशी में सभी देवता काशी में प्रकट हुए। यही वजह है कि गंगा घाटों और मंदिरों के अलावा इस पावन दिन पर लोग अपने घरों और गलियों को भी दीपों से रोशन करते हैं। देव दीपावली पर की गई पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो भगवान का मत्स्यावतार हुआ है, भगवान का मत्स्यावतार भी उसी दिन हुआ था। तो यह देव दीपावली कई पुराणों से, कई शास्त्रों से वर्णित कई आख्यानों के कारण इसका एक ऐसा महत्व है जिस दिन सारे देवता उतर कर पृथ्वी पर आते हैं और अपने जो उनके भक्त हैं, जो जनमानस है, जो समुदाय है, जो उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माना जाता है कि देव दीपावली के पावन दिन पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए, वक्त थोड़ा सा कम बचा है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद जी, आपसे जो चर्चा चल रही है वो यही कि चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में खराब है तो आज के दिन किए गए उपाय उसके लिए कारगर सिद्ध होंगे, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं कि कुंडली में चंद्रमा इन दोषों से यदि पीड़ित है, आप सुनेंगे बहुत अच्छे से, किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाते हैं तो बताता है। सबसे पहले विष योग, शनि के साथ चंद्रमा बैठता तो विष योग बनता है। ग्रहण योग, चंद्रमा राहु और केतु के साथ बैठता तो ग्रहण योग बनता है। क्षीण योग, चंद्रमा जब सूर्य के साथ बैठता है तो क्षीण योग बनता है। और चंद्रमा जब 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में होता है तो बालारिष्ट कहते हैं। इन सभी अरिष्टों को ठीक करने के लिए आज के दिन यदि आप चांदी की आकृति का लॉकेट बनवा के, यानी चांदी के चांदी से चंद्रमा के आकृति का लॉकेट बनवा के धारण करें तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपका ठीक होगा। जो लोग चंद्रमा को रात्रि के समय, शाम के समय जब चंद्रोदय होना है, उस वक्त दूध और दूब के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो चंद्रमा निश्चित बलिष्ठ होगा। और इसके अलावा यदि मान लीजिए दोनों चीज़ नहीं कर पाता तो शाम को ओम सोम सोमाय नमः या चंद्रमा का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जाप करेगा तो चंद्रमा उसकी कुंडली में ठीक होगा। और चंद्रमा नवग्रहों में सबसे ज्यादा आपके जीवन में रोल करता है। चलिए, ठीक है। जोशी जी, क्योंकि समय बहुत कम है तो एक ये बताइएगा आप कि जो लोग काशी नहीं जा पा रहे हैं और देव दीपावली के इस पर्व को मनाने के लिए उनके पास घर में भी समय कम है, जैसे कि हम लोग हैं, नौकरी वाले हैं, तो किस तरीके से आज का पर्व मनाएं कम समय में? देखिए, अगर आपके पास कम समय है तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जो कि GNT बार बार बताता है। और शाम के 5:15 से लेकर और शाम के 7:50 तक ये शुभ मुहूर्त है। इसमें आपको क्या करना, गंगा जल तो आपके घर में हो गई, तो गंगा जल आप स्नान वाले पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं, उससे भी पुण्य फल आपको मिलेगा। और अगर आपने कार्तिक किया है, कार्तिक किया जाता है इसमें, जैसे कार्तिक के अंदर सुबह प्रभात फेरी होती है, तुलसी की पूजा होती है, और मान लो किसी कारणवश आप कार्तिक जो महीना है इसका पूरा का पूरा अच्छा फल आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है कि आप आज के दिन यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर 7:50 के बीच में आप कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर और जल पानी में डाल के और स्नान जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको पूरा कार्तिक का फल मिलेगा। नितिशा जी, कोई छोटा सा महा उपाय बता दीजिए, वक्त चूंकि बहुत कम है जाते जाते।
जी, मैं तो आज के दिन कहना चाहूंगी कि आज के दिन जो भी आपके आसपास है उसकी पूजा करिए और हल्दी की गांठें 5 लेकर के श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए कनक धारा जी, श्री बिल्कुल। सुक्तम का पाठ करके इसे घर की तिजोरी में रख दीजिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। चांदी जरूर धारण करिए, खरीदनी है खरीद लीजिए, ठीक है। अदरवाइज धारण कर लीजिए ताकि आपकी चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत रह सके ठीक है। और लिक्विड मनी का फ्लो बढ़ता रहे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, प्रकाश जी और अरविंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम उपाय और ये जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।